देखिए भाई, ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, एक मल्टीप्लाई में था, प्रोडक्ट में था फॉर्मूला, उसको किसमें ट्रांसफर किया हमने भाई, प्लस और माइनस, यानी कि सम और डिफरेंस में इसको क्या किया था हमने, ट्रांसफर किया था। तो अपना क्वेश्चन नंबर था, लास्ट टाइम करवाया था क्वेश्चन नंबर 11 पे थे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था अपना भाई, क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी ने करके देखे होंगे, यस या नो। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए भाई, साइंस के रे, साइंस के रे सभी नोट डाउन करेंगे। साइंस के ए प्लस में साइंस के ए माइनस बी, साइंस के ए माइनस बी माइनस में 2 साइन ए डॉट में कोस बी, डॉट में साइन ए माइनस का बी इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है भाई साइन स्क्वायर बी। तो आपको लास्ट टाइम मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी डॉट में साइन ए माइनस बी और ऐड कर दीजिए इसमें भाई, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी डॉट में साइन ए माइनस का बी। ये फॉर्मूला ऐड करिए इसमें बेटा। अब इसमें ये फॉर्मूला किस प्रकार से यूज करेंगे हम लोग, हमारे पास एक्सरसाइज ये बोलती है कि हमें इन 4 फॉर्मूले पे काम करना है, ठीक है भाई, 4 फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए डॉट में कोस बी, 2 साइन ए डॉट में साइन बी, ओके। तो अब ये फॉर्मूले हमारे पास कहां यूज करेंगे, कौन सी जगह पे यूज करेंगे हम, इसको तो ऐसे चीज लिखिए भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस का बी माइनस टाइम 2 साइन ए कोस बी डॉट में साइन ए माइनस का बी। यहां पे यूज होता दिखाई दे रहा है फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, बाहर नेगेटिव है तो इसको क्या कर लिया बेटा हमने, ब्रैकेट में ले लिया, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस का बी डॉट में अपने पास बच गया बेटा साइन ए माइनस का बी, साइन ए माइनस का बी। यहां पे लिख लीजिए बेटा 4LHS की कौन सी साइड लेके चल रहे हैं भाई हम, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, किसके इक्वल लेके आना हमें, साइन स्क्वायर बी के इक्वल लेके आना है। चलो देखते हैं फॉर्मूले हमें फर्स्ट यही यूज करने हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस टाइम, अब देखो ये इसके किसमें भाई, अरे मल्टीप्लिकेशन में है ना, किसमें भाई, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो इसकी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, कराओ भाई। क्या है ये, बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो अंदर के साइन क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। देखिए भाई, साइन ए प्लस बी डॉट में साइन ए माइनस का बी प्लस माइनस टाइम साइन स्क्वायर ए माइनस का बी। देखिए भाई यही आएगा आपके साथ, देखो साइन ए माइनस बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे किसका साइन था, प्लस का, माइनस का क्यों हुआ भाई, ठीक है ना, ये इसकी वजह से किसका हो गया भाई, ये नेगेटिव का हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस का बी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी पॉजिटिव टाइम
साइन स्क्वायर ए माइनस का भी नेगेटिव टर्म कैंसिल हो गया। अरे दिखाई दिया कि नहीं भाई? यस सर। तो इससे आगे देखिए भाई क्या बच गया अपने पास रिमेनिंग, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन ए माइनस का भी डॉट में साइन ए प्लस का बी। डॉट में भाई कोई एक ही बात होती है, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू, एक ही बात है, इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो साइन ए माइनस का बी डॉट में साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। यहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम भाई, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की जगह हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। देखते हैं आगे क्या होता है अपने पास भाई, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है ना, चलो ब्रैकेट ले लो, साइन स्क्वायर बी। अरे बाहर किसका साइन है? नेगेटिव का, और इसका फॉर्मूला ऑलरेडी किस में मिल रहा है? नेगेटिव में है, तो बाहर नेगेटिव का साइन, अंदर साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या आ गया भाई? साइन स्क्वायर बी। क्या आ गया अपने पास भाई? साइन स्क्वायर बी। हमें क्या लेके आना था? साइन स्क्वायर बी ही लेके आना था। समझ में आया भाई कुछ? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है बेटा? साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री डॉट में साइन 50 डिग्री डॉट में साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 1/8। अब इज इक्वल टू 1/8 दे रखा है तो ये कंफर्म है, हमें 1/8 लेके आना पड़ेगा। अब कितनी टर्म आपके पास? 1 2 3। फॉर्मूला अप्लाई कितने पे कर सकते हैं हम लोग? अरे फॉर्मूला अप्लाई कितने पे करेंगे? केवल 2 पे करेंगे। तो आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, किन्हीं भी कोई भी 2 टर्म ले सकते हैं। ये दोनों टर्म भी ले सकते हैं, ये दोनों टर्म भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, चाहे ये दोनों टर्म भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, कोई भी 2 टर्म ले सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला तो हम तब अप्लाई करेंगे तो सर इसके आगे 2 होगा था, है ना। सबसे पहली कंडीशन क्या अपनी, इसके आगे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 2 कहां से लेके आएंगे भाई? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/8 अपने आप आ जाएगा। तो 1/2 को तो क्या रखिए भाई? बाहर रखिए, 2 अंदर ले गए हम लोग, साइन 10 डिग्री, इसको ऐसा करो भाई, अरे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अरे साइन 10 डिग्री को क्या रख लिया मैंने? मल्टीप्लीकेशन में, और 2 कहां मल्टीप्लाई करा जाए? 2 साइन 50, 2 साइन 70। अब आपको ये कहा था मैंने भाई, चाहे आप लोग ये 2 टर्म ले सकते हैं, चाहे 2 ये ले सकते हैं। फॉर्मूला कितने पे अप्लाई होगा? केवल 2 फंक्शन पे ही अप्लाई होगा, डिफरेंट एंगल पे, डिफरेंट एंगल पे। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें भाई? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला भाई? 2 साइन ए साइन बी करिए बेटा, 1/2 साइन 10 डिग्री कोस ए प्लस ए माइनस का बी, कोस ए माइनस बी, 50 माइनस का 70 माइनस में कोस ए प्लस बी, माइनस में कोस 50 प्लस में 70। यहां पे लिख दिया अगर इस फॉर्मूले में, वेयर a इज इक्वल टू 50 डिग्री देन b इज इक्वल टू
70 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है अपने पास भाई? फॉर्मूला नंबर 4। अरे दिखाई दे रहे होंगे चारों फॉर्मूले, तो इनमें से फोर्थ नंबर फॉर्मूला यूज हो रहा है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b cos a minus b माइनस में cos a plus b। अब कल आपको मैंने एक चीज बताई थी, cos minus x is equal to, tell me everyone, कोई भी बताइए भाई, cos minus of x, लास्ट बंदा, लास्ट बेंच, यस, cos x because रीजन, sit down, अभी इंटरप्रेटर स्टैंडर्ड। cos माइनस एक्स, ये कहा था cos x होगा, इसका क्या रीजन है cos x होने का? x lie in a fourth quadrant, x lie in a fourth quadrant। भाई यहाँ पे 0 डिग्री है ना, अरे यहाँ पे क्या है भाई 0 डिग्री, यहां से आपने स्टार्ट किया कितने डिग्री पे आ गया 90। आप लोग रेडियन में पढ़िए भाई, यहाँ पे कितना आ गया भाई पाई आ गया, यहाँ पे कौन आ गया भाई 3 पाई बाई 2 आ गया, यहाँ पे कौन आ गया 2 पाई आ गया। अरे 2 पाई और यहाँ से कहां से स्टार्ट किया था हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, तो अब आपके पास क्या है cos माइनस एक्स, तो हम लोग ये लिख सकते हैं cos 0 डिग्री माइनस का x इज इक्वल टू, भाई 0 डिग्री यहाँ पे था, 0 डिग्री में से क्या लेस कर रहे हो आप, कोई एंगल है लेस कर रहे हो ना, यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स नहीं है, चाहे x की वैल्यू 10 डिग्री हो सकती है 20 डिग्री हो सकती है, तो उसमें हम लोग लेस कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ किसका कर रहे भाई cos x और सेकेंड, cos और सेकेंड, इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन और कोसेकेंड, इसमें tan और कोट, ठीक है भाई। फोर्थ में होता है cos और सेकेंड पॉजिटिव रहते हैं, तो इस प्रकार से अपने पास cos क्या आएगा भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा 1/2 sin 10 डिग्री, यहां से आया अपने पास भाई, लिख दो भाई cos 20 डायरेक्ट पॉजिटिव, भाई 50 माइनस का 70 माइनस 20, तो माइनस 20 आएगा, यहाँ पे किसका आ गया ये प्लस का। अरे पता लग गया नहीं प्लस का क्यों आया भाई। नेक्स्ट में चलिए हम लोग cos 120, cos 120, एक एक स्टेप आराम से देखिए। 1/2 sin 10 डिग्री माइनस में, अब cos 120 की वैल्यू हमारी याद नहीं है, किस प्रकार से निकालेंगे भाई हम लोग, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, हाँ जी ऐसा लिख सकते हो भाई। अरे cos 90 प्लस में 30, तो 90 प्लस 30 क्या चेंज होगा 90 पे, 90 पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो चेंज होती है, किस किस पे चेंज होती है भाई 90 और 270 बोले तो π/2 और 3π/2। अरे ये तो अच्छे से पता होगा भाई, 10th में भी करके आए हो आप लोग कि 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के, है ना, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के। लेकिन आज आपके पास किसमें है ये पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में इतना ही डिफरेंस है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट तो कर लिया होगा भाई सारा ये, अरे किया है कि नहीं क्वाड्रेंट ये। तो इस प्रकार से अपने पास ये चेंज हो गया कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, हाँ जी आप खड़े हो, क्या मैंने सही लिखा साइन 30 डिग्री, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, सिट डाउन, हाँ जी अभी पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या आएगा भाई पॉजिटिव ही आएगा ना। आप और खड़े हो भाई, साइन 30 डिग्री cos 90 प्लस थीटा है, मैंने इसको साइन 30 डिग्री लिखा है,
मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव है भाई? पॉजिटिव। हाँ भाई अरे तुम स्टूडेंट हो ही नहीं रियल। अरे तब इतने बंदों से मैंने पूछा है बेटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सभी ने पॉजिटिव बताया है। मैं सभी को बिठा रहा हूँ, यानी कि उनको बिठा रहा हूँ, ठीक है भाई आप लोग बैठिए। उसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर रहे, परेशानी की बात है। हाँ जी घर पे कर नेगेटिव बिकॉज, ठीक है सिट डाउन। सबसे कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला ये, सबसे कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला यही है, क्योंकि इसमें आप लोग क्या चीज ऑब्जर्व कर जाता है स्टूडेंट, ये चीज ऑब्जर्व कर जाता है कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा है, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए आप लोग क्या बोलते हो भाई, इसको पॉजिटिव बोलते हो। मेरे भाई आप लोग रिजल्ट पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? आपका काम क्या है? आपका काम कर्म करने का है, फल की इच्छा नहीं करनी है आप लोगों को। आपके पास आउटपुट क्या आएगी क्या नहीं आएगी। अब आपके इक्वेशन की आउटपुट आप लोगों को यहाँ पे तो पता था 1/8 आएगी, पर ये थोड़ी ना पता था आप लोगों को ये सॉल्यूशन आएगा। ये आपने स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट किया तभी तो आया। तो इसी प्रकार से जो आपके पास है, जो आपके पास है cos 90 प्लस थीटा, इसी को ही देखेंगे, इसी को ही देख के फॉर्मूला के जो आउटपुट है वो निकालेंगे। अब cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है? नेगेटिव। तो पहला काम तो ये है कि नेगेटिव लगाएंगे। दूसरी बात, cos 90 पे क्या होता है? चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। तो क्या कर दो भाई? साइन 30 डिग्री। क्या कर दो भाई? साइन 30 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये नेगेटिव साइन 30 डिग्री आएगा आप लोगों के पास। तो जो क्वाड्रेंट है वो आप लोगों ने किए नहीं हुए अच्छे से, क्वाड्रेंट बेस्ड जो फॉर्मूले हैं वो नहीं किए आप लोगों ने, तभी आप लोग बता रहे हो कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। अब इसका तो आ गया नेगेटिव का, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? -1/2 लिख दो भाई। हाँ जी -1/2। साइन 30 1/2, नेगेटिव यू का यू कर दिया मैंने। तो नेगेटिव पहले है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया भाई? पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। अब देखो ये दोनों चीज अपने पास हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ क्या करा दो बेटा? मल्टीप्लाई। 1/2 साइन 10 डिग्री cos 20 डिग्री प्लस में 1/2 साइन 10 डिग्री डॉट में cos 20 डिग्री प्लस में 1/2 साइन 10 डिग्री। अगेन अप्लाई 2 साइन cos b, 2 साइन cos b। यहाँ पे क्या नहीं है आप लोगों के पास बेटा? 2 नहीं है ना, तो क्या करेंगे? अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे भाई इसको। क्या है अपने पास? अरे इसका 2 तो यहाँ पे रह गया, इसका 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1/4 कर दूं। 2 साइन 10 डिग्री, 2 साइन 10 डिग्री और cos 20 डिग्री। यदि आप लोग इसी को ओनली केवल इसको मल्टीप्लाई कराना चाहें तो इसको भी करा सकते हैं ओनली 2 से। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है, तो क्या भाई यहाँ पे नहीं होगा आप लोगों के पास? अरे यहाँ पे भी होगा कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं आ रहा समझ में? हाँ भाई देखो यहाँ पे किया आपने, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको? अरे 2 चाहिए ना, तो 2 चाहिए तो आप लोगों के पास यहाँ पे 2 कब आएगा? तब इसको मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे? डिवाइड। प्लस में क्या कर दूं भाई? साइन 10 डिग्री। ये साइन 10 डिग्री कहां से किया पता चला भाई? साइन 10 डिग्री लास्ट में, ये 1/2 कहां चला गया? क्योंकि 2 देखो कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो 2/2 करेंगे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो अब? अगेन अप्लाई करिए भाई 2 साइन cos b, 2 साइन cos b। क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास भाई? साइन a प्लस b इंटू साइन
a माइनस का b। यहाँ पे करते हैं इसको भाई, बस ये लास्ट स्टेप है इसका। 1/4 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। क्या फॉर्मूला था अपने पास भाई? sin a प्लस b, sin a प्लस b यानी कि sin 30 डिग्री कर दूं भाई। अरे a प्लस b 10 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, क्या कर दूं यहाँ पे 30 डिग्री। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? sin a माइनस b प्लस में, और प्लस में क्या दे दिया भाई? sin 10 डिग्री आ गया बस। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2 माइनस में इससे ये कैंसिल। क्या आ गया अपने पास? 1/8 आ गया। देखो फॉर्मूले यूज हमने यही किए हैं, जो अपने पास फॉर्मूले गिवन थे ना वही फॉर्मूले हमने यूज किए हैं। एक्स्ट्रा फॉर्मूला एक भी यूज नहीं किया, ठीक है ना। एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमने एक भी यूज नहीं किया, वही फॉर्मूले यूज किए हैं जो अपने पास ये 4 फॉर्मूले गिवन थे, उन्हीं में से एक क्वेश्चन अपने पास इजी तरीके से आ गया है। हमारे पास 10 में तो फॉर्मूला है ही नहीं। किसमें फॉर्मूला है बेटा? साइन कोस में। और तब ये कह रखा है ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो उसे हम किस में तोड़ेंगे भाई? साइन कोस में तोड़ लेंगे, अपने आप फॉर्मूला मायने में आ जाएगा। तो एक तो चीज ये रखिए भाई, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं tan 60 √3, tan 30 1/√3, then tan 60 √3। पहले तो tan 60 की वैल्यू रखिए, उसके बाद आगे अपने पास बेटा tan 20, tan 40, tan 80 डिग्री। ओके, अब कितनी टर्म आ गई? 3 टर्म आ गई। मैंने क्या कहा था? मैक्सिमम आपसे कितनी टर्म का सॉल्यूशन करवाएगा? 3 टर्म का सॉल्यूशन कराएगा। चौथी टर्म का सॉल्यूशन आपसे नहीं कराएगा क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को गिवन मिलेगी। अब अपने पास 10 में फॉर्मूला है नहीं, किसमें फॉर्मूला है भाई? साइन कोस में। तो इसको आप लोग ये लिख सकते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा तो बनेगा, ठीक है भाई? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा, यानी कि sin 20 y में cos 20, sin 40 y में cos 40, sin 80 y में cos 80। अब हम ऐसे फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते भाई, तब तक क्या ना हो आप लोगों के पास 2 ना हो। कर दो भाई 270 बाई 270। ठीक है क्या? अब हमने अप्लाई किया इस पे, देखना बेटा यहाँ, ठीक है ना। यानी बाउंड कर दिया 2 sin a sin b, 2 cos a cos b। तो ये किस में रह गया इसके? अरे किस में रह गया? मल्टीप्लाई में। अरे किस में रह गया बेटा? मल्टीप्लिकेशन में रह गया। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। किसका फॉर्मूला हो गया भाई? cos a माइनस b। सीधा cos 20 कर दूं भाई? जी। अरे 20 माइनस 40 तो -20 आएगा, तो -20 को क्या कर दूं मैं? पॉजिटिव पता लग गया भाई क्यों किया है? उसके बाद माइनस साइन cos a प्लस b, cos 60 डिग्री। इसको किस में ले लिया भाई? मैंने ब्रैकेट में ले लिया और यहाँ पे लिख दिया sin 80 डिग्री। भाई में क्या आप लोगों के पास भाई
2 cos a cos b, 2 cos a cos b, cos a plus b, cos a plus b, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं cos 60 डिग्री cos a प्लस में cos a माइनस b, प्लस में cos a माइनस का b। यहां तक समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, आगे बेटा सिंपल सा वही पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं बेटा। √3, अब देखो किसकी वैल्यू आप लोगों के पास, अरे वैल्यू किसकी गिवन है, cos 60 की। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 इज इक्वल टू sin 30, है ना। तो इसकी 1/2 लिख दो, 20 माइनस में 1/2 और डॉट में भाई साइन। यहां भी तो वैल्यू याद होगी आप लोगों के, अभी दिखाई दे रहा है अंदर, यहां पे क्या वैल्यू लिख रखी है, साइन cos 60 1/2 लिखो या √3/2, अरे सेम ही तो थी भाई, चेंज करने की जरूरत कहां पड़ेगी, प्लस में भाई cos 20 डॉट में cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब यदि आप लोग यहां से एलसीएम लेना चाहें, समझ में आया बेटा, यदि आप लोग यहां से एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा, देखो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं 2 cos 20 माइनस में 1 डॉट में भाई sin 80, इसके भाई मैं 2 कर देता हूं 1 मिनट के लिए, अदरवाइज कैंसिल तो होना है ही। यहां पे भी क्या आएगा, 1 प्लस में cos 20, 1 प्लस में 2 cos 20 डॉट में cos 80 डिग्री, y में क्या कर दूं भाई 2 कर दूं। क्या ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया अपने पास, बच क्या गया √3 इंटू, अब देखिए भाई साइन 80 की आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, एक के साथ, दोनों के साथ। यहां पे लिख दूं मैं कि 2 cos 20 डॉट में साइन 80 माइनस में साइन 80, लिख लेना भाई साइन 80, ओवर में क्या लिखें, cos 80 दिखाई दे रहा है, अरे cos 80 प्लस में 2 cos 20 और cos 80 प्लस में देखिए 4 या 6 में क्वेश्चन आता है भैया, कंफर्म आता है, इसमें एक भी स्टेप में आपने मिस नहीं करना है भाई। अब देखो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बताइए भाई कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 cos a sin b, अरे दिखाई दे रहा होगा 2 cos a sin b, क्या फॉर्मूला आप लोगों के पास भाई, 2 cos a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करिए भाई। इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया भाई, ठीक है ना, sin 80 चलता आ रहा था अपने पास, sin 80 की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, cos 20 के साथ, और फिर माइनस में sin 80, इसके बाद cos की मल्टीप्लाई होगी cos 80 प्लस में 2 cos 20 डॉट में cos 80, अब अपने पास आ गया cos 20 डॉट में sin cos a sin b, sin a प्लस b, sin a प्लस b करेंगे क्या आ जाएगा, अरे 100 डिग्री कर दे क्या, कर सकते हो क्या, cos a sin b माइनस में sin 20 माइनस
साइन 80। प्लस में इसको और करिए भाई 2 cos a cos b। क्या फॉर्मूला होता है अपने पास? 2 cos a cos b, cos a प्लस b माइनस में cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b। a माइनस b करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? cos 60 ही आएगा, cos 60 ही आएगा आप लोगों के पास। यहाँ पे आप लोग sin 60 की वैल्यू और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू रखिए। sin 60 और cos 60 की वैल्यू रखिए। वन बाई रूट 3/2 रख दो भाई। थोड़ा हाँ ये क्वेश्चन घुमा रहा है, कोई बात नहीं। उसमें प्रीवियस एक्सरसाइज के जो भी फॉर्मूले हैं वो यूज करने चाहिए। 1/2 ठीक है भाई, 1/। अब ये बात तो अपने पास आ गई। अब मेन चीज ये इन दोनों को कैसे कैंसिल किया जाए, इन दोनों को कैसे कैंसिल किया जाए। तो अपने पास फॉर्मूला था भाई sin a प्लस b, याद है कुछ? अरे कल कराया था sin a प्लस b और sin a माइनस b। आर्य प्रमाणे ध्यान रखना। ठीक है, 100 था, 100 ने क्या लिया आप लोगों को भाई 90 प्लस में 10। अरे 100 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस में 10 और 80 को क्या लिख दिया 90 माइनस में 10। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया? sin a प्लस b। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो गया? sin a माइनस का b। अब कैंसिल हो जाएंगे, केवल यही बचेगा आप लोगों के पास, sin a प्लस b। फॉर्मूला कराया था आप लोगों को, याद हो तो भाई लिखिए sin a डॉट में cos b, sin a डॉट में cos b प्लस में cos a डॉट में sin b, cos a डॉट में sin b। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कराया था बेटा प्लस में भाई। अब यहाँ पे कौन सा यूज करें भाई? sin 90 माइनस का है तो √3/2 माइनस बाहर ले लेते हैं sin a cos b, sin a cos b माइनस टाइम इसको यहाँ पे नेगेटिव करके यहाँ पे प्लस कर दो, cos 10 डिग्री तो sin 90 डिग्री 5। अरे ऊपर का ये जो sin a प्लस b था और sin a माइनस b था, इसको ओपन किया है कि sin a cos b प्लस में cos a sin b, फिर √3/2 यू का यू sin 90 माइनस का a sin a cos b प्लस यहाँ पे नेगेटिव आएगा, लेकिन ये बाहर नेगेटिव तो इसकी वजह से क्या हो गया पॉजिटिव cos a sin b। सेम एज इट इज इसका आएगा cos a माइनस b cos a प्लस b का आएगा लोगों के पास। अब देखो ये कैंसिल कैसे होंगे भाई? sin 90 की वैल्यू क्या होती है? sin 90 1
तो साइन 91 आएगा तो यहाँ पे cos 10 बच गया। देखिए एक बार आप cos 10 बच गया, यहाँ पे देखो cos 90 0, तो ये पार्ट खत्म हो गया। अरे इस पार्ट को क्या कर दूं, खत्म। उसके बाद चलिए भाई साइन 90 1 नेगेटिव cos 10 बचेगा। क्या इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा? अरे दोनों वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और आगे चले cos 10 डिग्री साइन 90 कितना होता है 0। अरे साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास भाई, ये ओनली ये बचेगा cos 10 डिग्री बचेगा आप लोगों के पास, और ये कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पे भाई। नीचे चलिए, इसके बाद क्या आएगा cos a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी का भाई, cos a cos b, यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या आएगा पॉजिटिव sin a sin b, cos a cos b। इसके डाउन में लिख लो cos 90 cos a cos b पॉजिटिव sin a sin b, sin a sin b प्लस साइन cos a प्लस b का cos a cos b प्लस में sin a sin b, और प्लस में 1/2 है आप लोगों के पास। इसमें क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है भाई, प्लस में था तो इसमें आएगा, इससे ये टर्म कैंसिल कर दो भाई। cos 90, अरे cos 90 0, ये पार्ट खत्म, cos 90 ये पार्ट खत्म, दोनों पार्ट खत्म हो गए। यहां से क्या बचेगा आप लोगों के पास 2 बचेगा, और यहां से भी केवल √3/2 बचेगा। ऊपर से भी क्या बचेगा √3/2, यहां से क्या बचेगा 1/2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। अब देखो √3 बाहर था आप लोगों के पास, √3 मल्टीप्लाई √3, तब आ जाएगा आप लोगों के पास √3 मल्टीप्लाई √3 3। ये इस प्रकार से बनेगा आप लोगों के पास, क्योंकि बाकी सारे पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। बाकी सारे पार्ट कैंसिल होंगे तो √3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 से √3, √3 मल्टीप्लाई √3 आपके पास क्या बचेगा 3। ठीक है, इस प्रकार से ये है ना आप लोगों का इक्वेशन।